आज की कहानी एक ऐसे टीचर के बारे में है जो चाह के भी अपनी स्टूडेंट से दूर नहीं रह पाता और वो स्टूडेंट भी अपने अच्छे पीरियड्स के लिए उसके करीब आ जाती है। कहानी की शुरुआत में हम एक बेहद ही खूबसूरत लड़की कायरो को देखते हैं जिसके मॉम डैड उससे कहीं दूर अलग कंट्री में रहते हैं और वो अपने पेरेंट्स की इस हवेली में अकेली रहती है। इस सुनसान हवेली में राइटिंग करना अब उसकी हॉबी बन चुकी थी क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहती थी। वैसे कायरो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्कूल जल्दी पहुँचने के लिए जंगल का शॉर्टकट लेती है क्योंकि उसे अपने टीचर मिलर की क्लास मिस नहीं करनी थी। अब वो अपने क्लास में पहुंच जाती है जहां उसे मिलर दिखाई देता है। मिलर उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक क्लास शुरू भी नहीं की थी जहां कायरो पहले ही पहुंच चुकी थी। मिलर एक मिडिल एज का आदमी था जो एक काफी बड़ा राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया तो वो एक टीचर बन गया। मिलर कायरो से उसका नाम पूछता है जहाँ कायरो भी उसे अपना नाम बता देती है। साथ ही उसके पूछने पर वो बताती है कि उसके मॉम डैड एडवोकेट है, जहाँ वो उसे ये भी बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड विनी ने उसे मिलर की क्लास अटेंड करने के लिए कहा है क्योंकि कायरो को लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट है। जिसके बाद मिलर उससे सिलेबस से जुड़ी बुक्स पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो वो पहले से ही पढ़ चुकी थी। तभी क्लास में कायरो की दोस्त विनी आ जाती है जो कि क्लास की एक अच्छी स्टूडेंट है। क्लास खत्म होने में काफी समय था, इसीलिए वो कायरो के साथ बाहर नाश्ता करने चली जाती है। अब इन दोनों के जाने के बाद मिलर कायरो की बुक्स देखने लगता है जहाँ उसे उसमें से एक एडल्ट बुक मिलती है। उसी वक्त उस क्लास का एक टीचर बोरिस उसके पास आ जाता है जो अपने दोस्त मिलर के लिए कॉफी लेकर आया था। अब बोरिस मिलर के हाथ से कायरो की बुक लेकर पढ़ने लगता है। इसी दौरान मिलर को उसके सामान में एक और बुक मिलती है जो कि कायरो ने लिखी थी, जिसे पढ़कर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। मिलर जबकि शादी के पहले किताबें लिखा करता था सो उसने अब शादी के बाद ये सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी उसके दिल में राइटर बनने का सपना जिंदा था। अब सीन कट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी पत्नी किसी काम में बिजी थी। वहीं मिलर उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है और उसे अटेंशन देने के लिए कहता है कि आज मेरे क्लास में एक लड़की मेरी बुक पढ़ रही थी। मिलर की ये ट्रिक काम कर जाती है और उसकी पत्नी अपना सारा काम छोड़कर उसके साथ ड्रिंक करने लग जाती है, जहाँ थोड़ी ही देर में ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त उसकी पत्नी को पब्लिशर का कॉल आ जाता है जिस वजह से मिलर का रोमांस खराब हो जाता है और हम मिलर को उसके दोस्त के साथ प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं। वो अपने सामने जंगल को देखकर कहता है कि ये जंगल कितना डरावना लगता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ से कायरो आती हुई दिखाई देती है जो काफी खूबसूरत लग रही थी। कायरो ने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए बोरिस उसे बिस्किट ऑफर करता है। मिलर जो अपनी पत्नी के बर्ताव से रात में अपसेट हो गया था तो वो कायरो को गौर से बिस्किट खाते हुए देखने लगता है जो उसे काफी अच्छी लग रही थी। कायरो बोरिस को बिस्किट के लिए थैंक्स कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिलर कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जंगल से आते हुए डर नहीं लगता, जिस पर वो कहती है कि इस जंगल में सबसे डरावनी चीज मैं ही हूँ। ये सुनकर मिलर भी हंसने लगता है। इधर क्लास में विनी अपने बुक्स नीचे गिरा देती है, लेकिन बोरिस ये सब कुछ देखकर समझ गया था कि विनी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो विनी उसके क्लोज आकर रोमांस करने लगती है। वहीं कायरो ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। अब बोरिस के वहाँ से जाने के बाद कायरो उसके करीब आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम पागल हो जो ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन विनी को लगता है कि कायरो उस पर जेलस है। वहीं कायरो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और विनी कायरो के साथ उसके घर आ जाती है जहाँ वो कायरो से कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तभी कायरो उससे कहती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन विनी उससे कहती है कि मैं तो बोरिस को काफी पसंद करती हूँ और उसके साथ अफेयर भी चलाना चाहती हूँ। लेकिन कायरो उससे परेशान होकर कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन के एक क्वेश्चन से परेशान हूँ, यानी कि उसको इसमें अपनी लाइफ के सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था। ये दोनों इस पर काफी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन इनमें से कायरो को कुछ भी पसंद नहीं आता क्योंकि इनमें कुछ भी यूनिक नहीं था। तभी विनी उससे कहती है कि तुम अपने टीचर मिलर के साथ अफेयर कर लो और इसी बारे में उस क्वेश्चन में लिख दो। जबकि विनी खुद भी टीचर के साथ अफेयर चलाना चाहती थी तो वो कायरो को भी वही मशवरा देती है, जहाँ कायरो उसकी बातों से हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि मिलर तो मुझसे 20 साल बड़ा है। लेकिन विनी उसे मनाने के लिए कहती है कि ये सब एब नॉर्मल चीजें हैं। वो कहती है कि मिलर एक अच्छा जेंटलमैन है और तुम्हारे फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी। वहीं वो उसे बताती है कि मिलर क्लास में सिर्फ उसे ही देखता रहता है। अब ये सब बातें सुनकर कायरो शर्माने लगती है, यानी कि अब उस पर विनी के बातों का असर होने लगा था, जिस वजह से वो मिलर में इंटरेस्ट लेने लगती है और मिलर की काफी सारी रोमांटिक स्टोरीज पढ़ने लगती है। अब अगले दिन क्लास में कायरो मिलर को घूर घूर के देखने लगती है, जहाँ मिलर ये बात नोट कर लेता है और उससे कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आना। जिसके बाद क्लास खत्म होने पर मिलर उसका वेट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है जो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो कायरो को पसंद करने लगा है। वहीं मिलर ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। बोरिस जाते जाते उसे चिढ़ाने के लिए डांस करने लगता है। अब बोरिस के वहाँ से जाने के बाद मिलर भी एक्साइटमेंट में डांस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है और उसे डांस करता देख लेती है। वहीं मिलर भी उसे देखता है जो उसे देखकर हंस रही थी और वो भी शर्माकर हंसने लगता है। जिसके बाद अब मिलर उसे इस मीटिंग के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, जहाँ कायरो भी उसे किसी को ना बताने का वादा करती है। अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ मिलर को कायरो ने लिखा एक पैराग्राफ काफी पसंद आ गया था, जिस वजह से वो उसे पूरी तरह से याद रहता है। मिलर के मुंह से अपने उस पैराग्राफ की तारीफ
सुनकर कायरो काफी खुश हो जाती है। मिलर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपने किसी भी फेवरेट राइटर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, और अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे नंबर दे दूंगा, जिसके लिए कायरो भी मान जाती है। जिसके बाद वो मिलर को बताती है कि मैंने भी आपकी काफी सारी बुक्स पढ़ी है और मुझे भी आपके बुक्स की काफी सारी लाइंस वर्ड टू वर्ड याद है। अब ये सुनकर मिलर उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो इस वीकेंड में कायरो को एक जगह बुलाता है जहाँ वो उसके इस असाइनमेंट में मदद करने वाला था। जिसके बाद कायरो के वहाँ पहुँचते ही मिलर भी आ जाता है, जहाँ एक आदमी अपने कुछ पॉइंट सुनाने लगता है, जिसे मिलर तो काफी गौर से सुन रहा था, लेकिन कायरो यहाँ बस मिलर को ही देख रही थी। जिसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिलर अपनी वाइफ और बोरिस के साथ डिनर पर आया था, जहाँ विनी एक वेटर का काम करती थी। विनी जब ऑर्डर लेने आती है तो उसकी वाइफ कहती है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बातें करते रहते हो? लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो कायरो है, जहाँ वो उसकी काफी सारी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर उसकी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मिलर का कायरो में इतना इंटरेस्ट देखकर उससे जेलस हो रही थी और उस पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बोरिस के सामने ही उसकी इंसल्ट करने लगती है। वो मिलर से कहती है कि अब तुम में राइटर वाली बात नहीं रही, क्योंकि तुमने पिछले कई सालों से कुछ नहीं लिखा, बल्कि तुम तो सिर्फ एक काम से टीचर बन के रह गए, जिस पर मिलर को काफी बुरा लगता है। अब अगले सीन में मिलर और कायरो एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के काफी नजदीक दिखाई देते हैं। अब अगले दिन जब कायरो कॉलेज आती है तो उसे शॉर्ट ड्रेस में देखकर मिलर और बोरिस उसे देखते ही रहते हैं, जहाँ कायरो उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है और बोरिस के बनाए हुए बिस्किट की काफी तारीफ भी करने लगती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है और फिर किसी काम से अपनी कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कायरो मिलर के पास बैठकर बातें करने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि कायरो और मिलर अब एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके थे। अब क्लास में जाते समय मिलर को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि हम कहीं घूमने चलते हैं। मिलर के क्लास में आने के बाद कायरो उसे अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताती है, जिस पर वो स्टोरी लिखेगी। यही नहीं, वो उससे स्टोरी दोबारा लिखने के लिए भी कहती है। असल में कायरो तो बस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि किसी तरह मिलर उसके साथ रोमांस करने लगे। लेकिन मिलर जबकि घर जाने के जल्दी में था तो वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब मिलर के वहाँ से जाने के बाद विनी मिलर के टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है, जिसे देखकर विनी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, यानी कि वो उसका मोबाइल लेकर अपने कपड़ों में डाल देती है और उसे करीब आकर निकालने के लिए कहती है। वहीं कायरो देखती है कि उसका मोबाइल भी कहीं गायब है। इधर हम देखते हैं कि मिलर का अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल हो चुका था। तभी मिलर को कायरो की कॉल आती है कि वो गलती से कायरो का मोबाइल लेकर आ गया था और वो उसे उसका मोबाइल घर ले जाकर देने के लिए मान जाता है। अगले सीन में मिलर जैसे ही कायरो को मोबाइल देने जाता है तो वहाँ काफी जोर से बारिश भी शुरू हो जाती है, जहाँ वो उसके घर तक पहुँचने से पहले ही काफी भीग जाता है। तभी वो देखता है कि कायरो एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर मिलर की तो राल टपकने लगती है। जिसके बाद वो मिलर को भीगता देख अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन मिलर मानता नहीं, जिस पर कायरो ही बारिश में भीगते हुए उसके करीब आ जाती है, जहाँ मिलर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और ये दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इधर मिलर अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, यानी कि वो अपने घर में अपनी वाइफ के साथ होता हुआ भी कायरो के ख्यालों में खोया रहता था। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, जिस वजह से मिलर एक छोटे से घर में चला जाता है, जहाँ वो कायरो ने भेजी हुई स्टोरी पढ़ने लगता है, जो कि एक एडल्ट स्टोरी थी, यानी कि ये स्टोरी बिल्कुल कायरो और मिलर जैसे एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में थी, जो मिलर को काफी पसंद आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिलर कायरो से पहले की तरह बात नहीं करता, जिस पर कायरो मिलर से उसकी वजह पूछती है। असल में मिलर को पता चल गया था कि कायरो यही स्टोरी असाइनमेंट के तौर पर जमा करने वाली थी, इसीलिए उसका बर्ताव बदल गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके और कायरो के रिलेशन के बारे में किसी को भी पता चले। वो कायरो से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें तुमने बहुत सारी गलत चीजें लिखी है। तभी कायरो कहती है कि ये सब मैंने हमारे बारे में लिखा है, लेकिन मिलर उससे कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट है। कायरो चाहती थी कि मिलर उसके और अपने रिलेशनशिप को सबके सामने लाए, लेकिन मिलर की बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है। मिलर उससे कहता है कि ये स्टोरी दोबारा लिखो, वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। अब ये सुनकर कायरो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मिलर से कहती है कि मेरी स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन तुम मुझसे जेलस हो रहे हो, क्योंकि जो तुम नहीं लिख सके वो मैंने लिख दिया। कायरो मिलर को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि तुम एक काम से राइटर हो और अगर तुम में दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। जिसके बाद कायरो रोते हुए घर चली जाती है और घर आकर विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। इधर मिलर भी अपना सड़ा मुंह लेकर घर आ जाता है। उसकी वाइफ उसकी इस परेशानी का कारण पूछती है तो मिलर उसे कायरो ने लिखी हुई स्टोरी दिखाता है, जिसे पढ़ते ही उसकी वाइफ रोमांटिक हो जाती है, जिससे ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कबाब में हड्डी बनता हुआ बोरिस पहुँच जाता है और उनका रोमांस खराब कर देता है, जिस पर मिलर का मुंह फिर से लटक जाता है। इधर कायरो विनी से कहती है कि मिलर को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मेरे करीब होने का दिखावा करता है। कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करो और विनी उसे मैसेज करके छेड़ने लगती है, लेकिन उस पर विनी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। बोरिस को अट्रैक्ट करने के लिए विनी अपनी और कायरो की बिना कपड़ों की पिक्चर बनाकर बोरिस को भेज देती है। ये पिक्चर देखते ही बोरिस मिलर के घर से निकल जाता है। तभी मिलर को इसके बाद कॉलेज से एक कॉल आता है, क्योंकि कॉलेज में सभी को मिलर और कायरो के बारे में पता चल चुका था। इधर उसकी वाइफ काफी हैरान थी कि एक स्टूडेंट ने लिखी हुई स्टोरी की वजह से इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम्हारे और कायरो के बीच कोई रिश्ता तो नहीं, जिस पर मिलर साफ मना कर देता है। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं जाती, क्योंकि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में थी, जहाँ
प्रिंसिपल उसके और मिलर के बारे में पूछने लगती है, जहाँ कायरो उससे बताती है कि मिलर ने मुझे मेरे असाइनमेंट एडवांस में ही करने के लिए दे दिए थे, जहाँ वो ये भी बताती है कि हम कॉलेज से बाहर भी मिला करते थे। जिसके बाद जब मिलर से इस बारे में पूछा जाता है तो वो अटक अटक के बातें करने लगता है, जिस पर प्रिंसिपल सब कुछ समझ जाती है और मिलर को जॉब से निकाल देती है। अब ऑफिस के बाहर बोरिस उसे समझाता है कि तुम्हें पहले ही अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए था। वो उससे कहता है कि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की वजह से ही इस हाल में हो। इधर मिलर घर जाकर उसकी वाइफ को बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर उसकी वाइफ उस पर शक करने लगती है और एक बार फिर से उसके और कायरो के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो फिर से ये कहकर मना कर देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। जबकि मिलर की वाइफ को अब उस पर भरोसा नहीं था, तो वो मिलर से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में कायरो के लिए कुछ फीलिंग्स है, जिस पर मिलर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। जहाँ ये दोनों लड़ने लगते हैं और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उसकी वाइफ उसे डिवोर्स देने का फैसला करती है। इधर विनी कायरो से मिलने जाती है और उसे कहने लगती है कि तुमने जो कुछ भी मिलर के साथ किया है उस वजह से उसकी जॉब जा चुकी है। वो कायरो से पूछती है कि तुम ये सब उसके साथ क्यों कर रही हो, लेकिन कायरो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि वो उसके अंजाम पर खुश थी। वो कहती है कि मिलर ने मुझे यूज किया है, इसीलिए उसे पता चलेगा कि मैं असल में क्या हूँ। तभी विनी उसे कहती है कि वो सिर्फ एक अफेयर था जिसे तुम्हें इतना अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि शायद तुम मिलर की रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी असलियत प्रिंसिपल को बता दूंगी। तभी कायरो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे और बोरिस के बारे में प्रिंसिपल को बता दूंगी और मेरे पास वो सारे प्रूफ भी है, जिससे एक नहीं 2 टीचर की जॉब चली जाएगी। अब विनी भी समझ जाती है कि कायरो गुस्से और नफरत में पागल हो चुकी है, जिस वजह से वो उसे उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है। कायरो अपने कॉलेज के एडमिशन के सवाल के जवाब में इन सबको अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में लिखती है। अब कायरो काफी खुश थी क्योंकि उसने मिलर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, यानी कि अब उसके पास ना तो जॉब है और ना ही उसकी वाइफ। जिसके बाद वो आखिरी बार मिलर से मिलने जाती है तो उसे देखकर रोने लगती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना।